बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। राजा न्यायप्रिय, समझदार और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसकी दो रानियां थीं, सोनमा रानी और पनमा रानी। दोनों ही रूपवती, बुद्धिमती और गुणों से भरपूर थीं, पर स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। सोनमा रानी बहुत शांत, गंभीर और नर्म दिल की महिला थीं। वे हमेशा दीन दुखियों की मदद किया करतीं, राजमहल में अनुशासन बनाए रखती और हर बात को समझदारी से हल करती। उधर पनमा रानी चुलबुली, बातूनी और थोड़ी हठी स्वभाव की थीं। वे भी भली थीं, पर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाया करती थीं। राजा दोनों रानियों को बराबर स्नेह करता था, परंतु प्रजा के बीच सोनमा रानी को अधिक पसंद किया जाता था क्योंकि वे सादगी और सेवा की मूर्ति थीं। ये बात पनमा रानी को चुभती थी, लेकिन वह खुलकर कभी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन राजमहल में चर्चा छिड़ी कि राजा को वारिस चाहिए। दरबारियों ने भी यही सुझाव दिया कि किसी योग्य राजकुमार के बिना राज्य अस्थिर हो सकता है। राजा ने यह बात रानियों से साझा की। दोनों रानियां राजकुमार को जन्म देना चाहती थीं, पर भाग्य की बात देखिए, कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। फिर एक दिन एक बूढ़ी साध्वी महल के द्वार पर आए और बोली, राजा की रानियां अगर मेरे दिए हुए इस विशेष फल को खाएंगी तो 1 वर्ष के भीतर उन्हें संतान प्राप्त होगी। राजा ने दोनों रानियों को आधा आधा फल दे दिया। समय बीता। कुछ महीनों बाद सोनमा रानी को गर्भवती होने का शुभ समाचार मिला, पर पनमा रानी को नहीं। ये सुनते ही पनमा रानी का चेहरा उतर गया। ईर्ष्या की चिंगारी उसके मन में जाग उठी। सोनमा रानी का समय पूरा हुआ और एक सुंदर तेजस्वी बालक जन्मा। पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। राजा ने बालक का नाम रखा राजकुमार चिरंजीव। उस रात को जब सब सो रहे थे, पनमा रानी ने एक चाल चली। उसने नवजात शिशु को उठाया और महल के पास की नदी में बहा दिया। उसकी जगह एक बिल्ली का बच्चा पालने में रख दिया। सुबह होते ही कोहराम मच गया। दाएं और सेविकाएं चौंक गईं, बिल्ली का बच्चा कैसे आ गया। पनमा रानी ने तुरंत घोषणा कर दी, सोनमा रानी को कोई अभिशाप लगा है। देखो, उन्होंने इंसान की जगह जानवर को जन्म दिया है। राजा दुखी हुआ, पर पनमा रानी की बातों में आ गया। सोनमा रानी को महल से निकालकर जंगल में भेज दिया गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहाती रहीं। उधर वही बच्चा, जिसे पनमा रानी नदी में बहा चुकी थी, एक साधु को बहता हुआ मिला। साधु ने उसे बचाया और नाम रखा वीर। साधु ने वीर को शिक्षा, शस्त्र विद्या और जीवन की उच्चतम नैतिकताओं का पाठ पढ़ाया। सालों बीत गए। वीर एक बलशाली और ज्ञानी युवक बन गया। एक दिन साधु ने कहा, अब समय है कि तुम अपने असली स्थान को पाओ। उन्होंने वीर को सब कुछ बता दिया, उसका जन्म, उसका राजमहल, उसकी मां सोनमा रानी और पनमा रानी की चाल। वीर सीधे राजधानी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई अजीब घटनाएं मिली। उसने एक जंगल में बुरी राक्षसी से गांव वालों को बचाया, एक जगह सूखे की मार झेल रहे लोगों को पानी पहुंचाया और एक बूढ़े किसान की फसल बचाई। हर बार लोग उससे पूछते, कौन हो तुम? और वो मुस्कुरा कर कहता, मैं तो बस एक साधु का शिष्य हूँ। राजधानी पहुंचा तो वहां दंगल हो रहा था, जिसमें विजेता को राजकुमार की उपाधि देने का ऐलान था। वीर ने वहां सबको पराजित किया। राजा वीरेंद्र को उसका रूप, तेज और विवेक बहुत भाया। वह उसे राजकुमार घोषित करने ही वाला था कि वीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, परंतु पहले एक परीक्षण कर लीजिए। वीर ने एक सभा बुलाने को कहा। सभा में उसने पनमा रानी को भी बुलवाया और अपनी असली मां सोनमा रानी को जंगल से लाने को कहा। वहां उसने बचपन के झुनझुने, राजा के दिए हुए विशेष हार और साध्वी द्वारा दिया गया फल का आधा हिस्सा दिखाकर सबूत दिए। सारी सच्चाई उजागर हो गई। पनमा रानी शर्म से सिर झुकाकर रोने लगी। राजा को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने सोनमा रानी से क्षमा मांगी और उन्हें पुनः राज्य की मुख्य रानी घोषित किया। वीर को राजकुमार घोषित कर उत्तराधिकारी बनाया गया। वीर ने कहा, मुझे मां चाहिए, गद्दी नहीं। मुझे सेवा करनी है, शासन नहीं। ये कहकर वह साधु के पास लौट गया, पर राजा ने कहा, राजकुमार वही होता है जो त्याग करे, और तू सच्चा राजकुमार है। अंत में पनमा रानी ने अपने किए की सजा खुद मांगी। वे राजमहल छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गईं। सोनमा रानी ने राज्य को सेवा और सच्चाई से चलाया,